Good morning students, welcome to our online classes, class 6। बच्चों, आज हमारा हिंदी रेस्टेशन का टर्न है। तो हिंदी रेस्टेशन में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या है? नीति के दोहे। नीति के दोहे का क्या मतलब होता है? नीति मीन्स क्या होती है, पता है? नहीं मालूम है? मालूम भी होगा तो भी आप लोग बताते कहाँ हैं। नीति का मतलब होता है कि जो ज्ञान परक बातें होती हैं, जो हमारे जीवन में आगे काम आने वाली बातें होती है, वही है नीति के दोहे, जिसके माध्यम से हम आगे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे कुछ महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हमें कुछ संदेश दिया हुआ है कि हमें क्या अपने जीवन में करते हुए आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा है नीति के दोहे, जिसमें हमने आप लोगों को तुलसीदास जी का, रहीमदास जी का कुछ दोहों का अर्थ आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ था कि हमें क्या अपने जीवन में करना चाहिए। हमने आप लोगों को दोहा नंबर 5 तक एक्सप्लेन किया हुआ था। अब आज हमारा है दोहा नंबर 6। दोहा नंबर 6 है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोई। रहीमदास कहते हैं कि विपदा बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उससे जो थोड़े दिन की विपदा होती है, मुसीबत होती है, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है और आपका को छोड़ के जाने वाला कौन है। मतलब जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में, आपकी विपत्ति के समय में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा साथी होता है। वैसे तो दोस्त बहुत होते हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। विपत्ति का समय, कष्ट का दिन, संकट का समय थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा होता है। हित अनहित या जगत में, इस संसार में कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है, ये समझने के लिए, इससे जाना जा सकता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन नहीं है। ठीक। इसके बाद है, गुरु कुम्हार शिष्ट कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कवि कह रहा है, गुरु कुम्हार है। गुरु जो होता है वो कुम्हार की तरह होता है, और शिष्य कच्चे मिट्टी का घड़ा होता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, जिस तरह से कुम्हार उस कच्चे घड़े को पीट पीट के उसकी कमियों को दूर करता है, उसको एक सही सांचे में ढालता है, सुंदर आकार देता है, उसी तरह से गुरु होता है। वो अपने शिष्यों के अंदर की कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन जब बनाता है तो एक हाथ अंदर लगाए उसको सहारा दिए रहता है, और बाहर से उस पे थपकी मार मार के उसको सही करता है, उसको आकार देता है। उसी तरह से गुरु भी होता है। वो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, जिन्हें वो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, एक हाथ से उसे सहारा दिए रहता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, और दूसरी तरफ से वो सख्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों की कमियों को उसे दूर करना होता है। जब वो उन बच्चों की कमियों को दूर करेगा, तभी तो वो आगे ऊपर उठेगा, उसमें निखार आएगा। उसी तरह गुरु और कुम्हार एक जैसे ही हैं। एक हाथ से वो सहारा देते हैं, दूसरे हाथ से वो थपकी मार मार के उसे सही रास्ता दिखाते हैं। आपका लास्ट दोहा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह रहीम गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय।
कबीरदास कहते हैं कि हरि के रूठते मतलब भगवान के रूठ जाने पे गुरु के शरणे जा, गुरु के शरण में जाना चाहिए। जब भगवान रूठ जाता है तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। अब गुरु के शरण में जाओ। अब कह रही कबीर गुरु रूठते, फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर गुरु ही रूठ जाए तो हरि नहीं हो सहा, तब भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। भगवान अगर रूठ जाता है तो गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु सहारा बन जाता है। लेकिन जब गुरु रूठ जाता है तो भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने स्वयं ही बताया था कि भगवान से भी बढ़ के किसी का स्थान है तो वो है गुरु का स्थान। तो वही कहा गया है कि अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के शरण में जाओ। लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तब किसके शरण में जाएं, क्योंकि भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक, तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज में है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सुख किससे उत्पन्न होता है? मौज मस्ती से, कठोर वचन से, या मीठे वचन से, मनपसंद खाना खाने से? मीठे वचन से। फल कौन नहीं खाता है? नदी, पेड़, मनुष्य, सज्जन। पेड़। पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाता है। प्रेम रूपी धागा टूटने से पुनः जुड़ने पर क्या होगा? धागा जुड़ जाएगा, धागा छोटा हो जाएगा, गांठ पड़ जाएगी, या कुछ नहीं होगा? गांठ पड़ जाएगी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है में कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ का अर्थ है लोटा, कुआं, शिष्य या घड़ा। घड़ा। गुरु के रूठ जाने पर क्या होता है? गुरु के रूठ जाने पे भगवान भी सहायता नहीं करते। फिर है आपका 3rd नंबर पे है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका तो हम आप लोगों को अर्थ लिख पाएंगे। आप लोगों का ये सब हो गया है, एक्सरसाइज भी है, हमने आपको एक्सरसाइज भी बता दिया है। अब आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ में ये सारी एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।